मेरे पास तुम कोई बोल रहे हो ना, जवाब। तुमने कहा था कि वो प्रैंक कर रही है, ये वो झूठ बोल रही है। अब मेरी आंखों ने ये सब कुछ देखा, अब क्या बोलोगे? मेरी आंखें भी धोखा दे रही है मुझे। मुझे छोड़ो यार, मुझे जाने दो यहाँ से प्लीज। प्लीज वो मेरे को, यही तो चाहते हो ना तुम? मुझसे दूर रहो। तुम्हें ये फोटोज दिखानी है ना, जाओ मेरे माँ बाप को दिखा दो, उनकी नजरों में भी मैं मुझे गिरा दो, ठीक है? तुम्हारी नजर में तो गिर ही चुका हूँ, उनके में भी गिरा दो अगर इतना ही है तो। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो यहाँ से, मेरा सिर फट रहा है, मेरा दिमाग खराब हो चले रहा है जाना अभी। यहाँ से, पर मुझे जवाब देकर मेरे पास जाना कोई जवाब प्लीज। नहीं है। तो तुम मत जाओ यहाँ से, मैं जाऊंगी यहाँ से, इस घर से। मैं उसके साथ सोने नहीं गया था, मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं उस कमरे में उसके साथ सोने नहीं गया था। तो क्या करने गए थे वहां पर? तुम रोना बंद करो प्लीज, मेरा ना बहुत दिमाग खराब हो रहा है मेरे को। मैं कुछ भी करने जाऊं तो मैं उससे कोई मतलब नहीं है, मैं मेरा मैटर संभाल रहा हूँ ना, घर के पास घर पे ला रहा हूँ क्या कोई मैटर को? नहीं ना, तो ले आओ ना, मुझे बाकी नहीं क्या लाना तुम्हें? घर पे, मैं बाहर के बाहर उसको मैनेज कर रहा हूँ मैं उसको मैनेज बाहर ही। और मुझे पता है वो बाहर के बाहर मैनेज करके बात को खत्म कर दूंगा मैं, उस बात को बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। तुम फालतू में बेफिजूल में उस बात को घर के अंदर लेकर आ रही हो, पता है? और वो बहन, वो तुम इतने बेशरम हो कि तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है कि तुम हाँ अपनी बीवी से ये सारी बातें बोल रहे हो? हाँ, हाँ, गाली आ रही थी मेरे मुंह में, हाँ नहीं आ रही मुझे शर्म गाली देने के लिए, क्योंकि वो है ही वैसी। क्या जरूरत थी उसे मेरे घर तक ये बात लाने की? देखो मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है, समझ में आई बात? मैंने बोला ना तुम्हें एक बार, आखिरी बार, कि मैं उसके साथ सोने नहीं गया था, मुझे उस कमरे में उसके साथ सोने नहीं गया था मैं, बस यही बात खत्म है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना, और ना तुम सुनोगी, क्योंकि तुम्हें बता के क्या कर लूंगा यार? सब ठीक हो जाएगा क्या? हाँ, सब ठीक हो जाएगा, और ना ही कोई और झूठ है मेरे पास बोलने के लिए, कुछ दिमाग ही नहीं चल रहा मेरा। ये तुमने फोटोज वोटोज ये सब दिखा के मेरे को गुमराह कर दिया है पूरा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल पा रहा, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। गुमराह किया है मैंने तुम्हें? हाँ, मेरे दिमाग को, इस सच को मैंने तुम्हारे सामने लिख कर आई हूँ मैं, तो तुमने उन्हें गुमराह कर दिया। इतने क्योंकि मेरे टाइम पास से तुम कोई मुझसे झूठ बोले जा रहे थे, वो ठीक था? अब नहीं बचा ना मेरे पास कुछ बोलने के लिए, कोई जवाब ही नहीं बचा मेरे पास, तो झूठ अब कोई तो बचा ही सच नहीं है। बता दो, सच क्या तो सच बता दो बताऊं? ना क्या कि सुनना चाहती हो तुम्हारा तुम? तुम्हारा अफेयर है उसके साथ। नहीं, तुम अभी भी सच नहीं बोल रहे हो ना? मैंने बोला ना कि मेरा अफेयर नहीं है उसके साथ। तो फिर ये सारी हरकतें तुम बिना अफेयर के कर रहे हो उसके साथ में? कौन सी हरकत है? हाँ, कौन सी हरकत है बताओ? ये जो मेरे ऊपर आ रही थी यही, हाँ ये जो फोटो में तुमने देखा मुझे, इसके बारे में बात कर रही हो ना तुम? तो हाँ, आ रही थी वो मेरे ऊपर, वो चाहती थी कि हम दोनों के बीच कुछ हो, समझ रहे हो? तुम नहीं शायद चाहते उसे थे क्या? शायद उसे पता हो कि तुम उसकी फोटोज वगैरह निकाल रहे हो, मुझे ब्लैकमेल करने का एक और चांस। बस करो मैं तुम नहीं बस चाहता, करो। मैं नहीं चाहता था उसके साथ सोना, मुझे पसंद भी नहीं था। मेरे हाथ देखे थे तुमने? हाँ, बिस्तर पे ऐसे हैंड्स अप करके खड़ा, हैंड्स अप करके कैसे खड़ा होता है इंसान, वैसे लेट गया था मैं, हाथ मेरे हवा में थे, मैं उसे टच भी नहीं कर रहा था। वो मेरे ऊपर चढ़ी थी, उसने मुझे छुआ था, उसने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की, मैंने नहीं। उसका सिर्फ एक ही कहना था, किसी को पता नहीं चलेगा, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी, हम लोग कुछ कर लेते। ये झूठ कैसे बोल लेते हो? जिस इंसान का फोन उसकी मर्जी के बिना कोई नहीं छू सकता, उसकी बीवी भी नहीं छू सकती, उसकी बॉडी को कोई छू सकता है उसकी मर्जी के बिना? हाँ, ये झूठ ना किसी और को जाके बोलना। तुम्हें सच नहीं बताना ना, मत बताओ। मैं ऐसे अब जा रही हूँ। तुमने अपने पूरा झूठ तुम देखा? अपने अपने पास रखो। तुमने पूरा देखा?
तुमने पूरा देखा क्या? तुम चाहते हो कि मैं वहाँ खड़ी होकर तुम्हें और उसको सब कुछ करते हुए देखती? रोना बंद करो। तुम एक इतने आंसू की बूंद बेशर्म नहीं हो गिरनी सकते हो? चाहिए, एक आंसू की बूंद नहीं गिरनी चाहिए। हाँ, हूं मैं बेशर्म। देखते वहां रुक के, देखते कि किस तरीके से वो मेरे को छू रही है, किस तरीके से वो मेरे होठों को अपने होठों के बीच पकड़ना चाहती है। देखते कि किस तरह वो मुंह मेरे बंद माथे को चूम रही थी। मुंह बंद कर देखते लो कि वो अपना। किस तरीके से मेरे गालों को चूम रही थी। देखते कि मुंह उसके बंद हाथ कर कैसे दो। मेरे शर्ट के बटन खोल रहे थे। देखते कि किस तरीके से उसके हाथ मेरे शर्ट के बटन खोलने के बाद मेरे बदन को मेरी छाती पे लग कर किस तरीके से। यही सुनना चाहती हो ना? हाँ, यही सुनना चाहती हो ना? यही देखना चाहती थी क्या? हम्म? या वो देखना चाहती थी जो हकीकत में हुआ था? वो देखना चाहती थी जो मैंने किया? हाँ? इसके बाद तुम्हारी के फोटोज हरकत नहीं के है लिए तुम्हारे ना पास? इसके बाद के फोटोज क्यों नहीं है इसका मतलब तुम रोते रोते वहां से चली गई? चली गई ना? तुमने जो भी बोला है ना, इसके लिए मैं तुम्हें 1000 थप्पड़ मारना चाहती थी अभी, लेकिन मैं तुम पे हाथ उठाकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। हाँ तो मारो मुझे, मारो दूर रहो मारो मुझसे, मारो छोड़ो मारो मुझे। मुझे, मारो। मिला सुकून? 1000 बोला था। हाँ, मेरी आँख में उंगली चली गई क्या? आँख में चली गई यार, हाथ दिखाओ। मारो तुम दूर हटो मुझसे। मारो ना, अब तू शांत हो गया। 1000 ना, अभी 4 या 3 ही गिने था ना मैंने। रेडी? ढीला छोड़ो ना, हाथ क्यों इतना टाइट पकड़ लिया? मारना हाथ चाहती हो छोड़ो ना मुझे? मेरा हाथ मारना छोड़ो। चाहती हो ना? मारना चाहती हो ना मुझे? मारो मारो ना। जो अपने अंदर ऑलरेडी अपनी शर्म को मार चुका हो ना, उसे मारने से कोई फायदा नहीं है। रुक जाती थोड़ी देर और, रुक जाती, देख लेती आगे क्या हुआ, शायद तुम्हें पता होता, लेकिन नहीं। हमें रुकना थोड़ी है, हमें पेशेंस थोड़ी है। हमें तो अपने पति पे शक था, देख लिया, शक कंप्लीट हो गया, मिशन कंप्लीट। देख लिया पति धोखा दे रहा है किसी और पराई औरत के साथ, एक कमरे में एक बिस्तर पे लेटा है और वो लड़की उसके ऊपर लेटी है, और उन दोनों के बीच अब कुछ हो नहीं वाला है। यार चुप हो मैं ये जाओ, कैसे देख सकती हूँ? मुझे तो रोना आ रहा है, मुझे यहाँ से चुप हो चला जाओ, जाना चाहिए। यही किया है तुमने, प्लीज चुप हो जाओ। यही किया है तुमने। चली गई वहां से, चली गई। रुक जाती तो देखती किस तरीके से मैंने उसे धक्का। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे इंसान निकलोगे। मैं तुम्हें कितना अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन तुम मैं विलन हूँ इतने तुम्हारी जिंदगी का। घटिया इंसान हो, बहुत घटिया। रुक जाती, देखती कि किस तरीके से, हाँ, किस तरीके से मैंने उसे धक्का दिया, तुम दूर हटो कैसे मुझसे, वो बिस्तर पे गिरी, जाओ यहाँ से, कैसे वो निकल बिस्तर जाओ पे यहाँ से। गिरी। गिरने के बाद भी वो मेरे ऊपर आ रही थी कि सुनना सुनना, कुछ नहीं होगा, हमारी डील में ये एक्स्ट्रा बोनस समझ ले, हमारी डील में ये मुंह एक्स्ट्रा बंद बोनस रखो समझ ले। अपना। हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस थोड़ा सा मजा करेंगे। तुम्हारी बीवी को मैं ये बात नहीं बताऊंगी, मैं ऊपर ऊपर थप्पड़ का मार बताऊंगी। दूंगी, अगर तू पूरी मैं अमाउंट नहीं थप्पड़ देता मार तो। हाँ, दूंगी सही तुम्हें, तुम सुना चुप हो तुमने। जाओ, चुप हो जाओ। वो ब्लैकमेल कर रही थी मुझे, ब्लैकमेल। शादी की पहली रात से, पहले दिन से, पता है? तुम मुझे चाय देने आई थी ना सुबह, फिर मुझे फोन आया था। किसका फोन था? पहली टाइम याद है, फर्स्ट टाइम, उसी का फोन था। तब से आज तक उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। है वो मेरा पास्ट, मेरा घटिया पास्ट। मुझे पता है, गाली देनी है तो मैं उसे दे सकती हूँ खुल के, क्योंकि मैं रोज देता हूँ। मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि कभी प्यार किया था मैंने उससे। लेकिन उसके बाद मुझे क्या मिला? धोखा। मुझे क्या मिला? धोखा। कोई और बहाना नहीं बना सके इसके अलावा। फिर कुछ टाइम बाद
धोखा खाने के बाद कुछ टाइम तक तो होता है ना, एक जंग खत्म होती है तो जहाँ पे जंग हो रही है वो एरिया एकदम शांत हो जाता है, सुनसान। वहां पे सिर्फ और सिर्फ लाशें पड़ी होती है और कुछ लोग उन लाशों के पास रोने आते हैं, वो भी कुछ टाइम बाद, क्योंकि पता नहीं कौन सी गोली चल जाए बाद में। मेरा हाल भी वही था। उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी भी ऐसे सुनसान हो गई थी। सुनसान, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। फिर तुम आई मेरी जिंदगी में। पता है तुमने क्या किया, पता है तुम्हें? मैं देखने आया, कुछ टाइम बीता, अच्छी खासी नौकरी वगैरह सब कुछ सेटल हो गया मेरी जिंदगी में। तुम्हारी एंट्री, तुम्हें देखने आया, मैंने तुम्हें देखा और तुम मुझे पहली नजर में भाग गई। इसीलिए तो मैंने पहली लड़की को देखकर हाँ कर दिया ना। और मेरे घर वाले आज भी सोचते हैं कि मैंने उससे प्यार किया था, उससे मेरी शादी नहीं हुई, इसीलिए जो भी लड़की पहली घर वालों ने रख दी मैंने उसको अपना लिया। अभी भी यही सोचते हैं मेरे घर वाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो पहली नजर में तुम भाग गई थी, मेरे दिल में उतर गई थी। बस उस दिल में उतर कर चीजों को महसूस करना बचा था, क्योंकि दिल टूटा था ना, मरहम पट्टी बाकी थी। अगर मरहम पट्टी हो चुकी होती ना तो ये दिल उछल के दिल में पटाखे फूटते तुम्हें अपनाते वक्त। लेकिन तुम्हें अपनाना एक तरीके से मरहम पट्टी तो था मेरे लिए। धीरे धीरे मेरा दिल बनना शुरू हुआ वापस, मुझे मोहब्बत होनी शुरू हुई तुमसे। सब अच्छा था, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन वो कहते हैं ना, अभी मैंने जैसे कहा कि जंग खत्म होने के बाद की शांति ज्यादा देर नहीं चलती। उसके बाद लोग आते हैं वहां पे रोना रोने के लिए, घर वाले लाशों को ढूंढने के लिए, है ना, जंग वाले लाशों को ले जाने के लिए। बस वही हुआ मेरे साथ, वो वापस आई। बस जंग की जगह पर मेरे दिल में वापस आने की कोशिश की, लेकिन मैंने आने नहीं दिया। उसने अपना रोना शुरू किया, बहुत बहुत। और उस रोने का नाम था, पता है क्या? उसको पता चल गया था कि मेरी शादी फिक्स हो गई है। लोगों ने स्टोरी पे लगाया था ना, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस। उस कॉन्ग्रेचुलेशन से ज्यादा तो वो बदनामी थी, वो बदनसीबी थी मेरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस खुशी वाला नहीं था। उसमें क्या हुआ, उस लड़की को पता चल गया। अब पता चलने के बाद क्या होगा, वो वापस आई मेरी जिंदगी में भूचाल बन के। जैसे वो लोग आते हैं रोने के लिए, उसी तरीके से। और उस रोने का नाम है ब्लैकमेल। ब्लैकमेल। उसने मुझे खूब सताया। तेरी से शादी फिक्स हुई है ना, चाहता है शादी हो जाए, मुझे इतने इतने पैसे चाहिए, दिला दे। तेरी तो जॉब भी अच्छी जगह लग गई है, सुनने में आया है। मुझे नहीं पता था कि वो गोल्ड डिगर है। लेकिन उसने सिर्फ मुझे लूटा। और आज भी उसकी डिमांड कितनी है? शादी से पहले शादी तक उसे 1 लाख रुपए तक दे चुका था मैं, ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। उसके पास हमारी कुछ फोटोज वीडियोस सब कुछ है। घर वालों की बदनामी ना उसकी वजह से, मेरी या तुम्हारी या तुम्हारे घर वालों के सामने हमारे खानदान की बदनामी ना हो, इसके लिए शादी के दिन तक मैं 1 लाख उसके मुंह पर मार चुका था। उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ उसके बाद? मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, शादी हुई। उस दिन तुम मेरे लिए चाय बना के लाई थी ना, तुम्हारे जाने के बाद उसी का तो फोन आया था। उसी का तो फोन आया था मेरे फोन पे। हो गया तुम्हारा झूठ बोल के? फिर से पैसों की डिमांड की उसने। हो गया आज उसकी तुम्हारा? डिमांड 10 लाख रुपए की है। मेरे पास नहीं है उतना अमाउंट, इसलिए तुम्हारे जेवर मांगे थे। वो उधार नहीं था,
वो वसूली के पैसे थे जो वो मुझसे वसूलना चाहती है। अरे ये बात समझ, मैं पैसे लेके भागने नहीं वाला उसके साथ। ऐसी लड़की के साथ भागना क्या, मैं उसके साथ अपनी जिंदगी का एक पल भी बिताने के बारे में नहीं सोच सकता उस टाइम के बाद। अब और तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है या मेरा कोई नया ड्रामा है, तो सही समझा। बहुत अच्छे से कर लेता हूँ ना मैं ये सब। प्रैक्टिस हो चुकी है ना तुम्हें झूठ बोलने की, इसलिए तुम कर सकते हो ये सब कुछ। सच मैं बताती हूँ, सच मैं बताती हूँ, तुमने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे थे ना उससे शादी करने के लिए। तुम चाहते थे कि मैं अपने घर वालों की वजह से शादी कर लेता हूँ इससे, फिर इसको डिवोर्स दे दूंगा और सारा ब्लेम अपने घर वालों पर डाल दूंगा कि देखा तुमने मुझसे मेरी वजह से शादी करने नहीं दी ना, तो मैं तुम्हारी वजह से शादी की तो वो भी नहीं टिक पाई, तुम मुझसे दूर हो जाओगे, फिर तुम उसके पास चले जाओगे, इसलिए तुम तुम मुझसे क्या शादी कह रही की। हो, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। तुमने इसलिए मेरे शादी की मुझसे। कुछ, तुम क्या करना चाहती हो अब? हाँ? मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहे हैं। तुमने क्या बोला अभी, मुझे समझ में भी नहीं आया कुछ। मेरे कैसे एरोप्लेन के साथ हवा में उड़ता है ऐसे, वैसा वाला फील आया मेरे को, सच्ची बता रहा हूँ। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है अभी। मेरे दिमाग से निकल गया सब कुछ, दिमाग के ऊपर से। बताओ क्या बोला तुमने, प्लीज रिपीट। तुम्हारा मुझसे शादी करने का मकसद सिर्फ एक ही था कि तुम अपने घर वालों को ये प्रूफ करना चाहते थे कि मैंने तुम्हारी बहन से शादी की है, लेकिन वो टिक नहीं पाई है। तुम मुझसे दूर हो जाओगे और फिर उससे शादी कर लोगे, और फिर तुम्हारे घर वाले तुम्हें रोक भी नहीं पाएंगे, है ना? तुम फिर इसलिए शादी की ना मुझसे। कोई स्कीम बट रही है क्या इधर? स्कीम बट रही है क्या कोई? नहीं ना, तो मेरी स्कीम तुम तक लीक कैसे हो? तुम अगर यही सोचती हो मेरे बारे में तो सोचो। मुझे तुम्हारे अब किसी बात पे कोई भरोसा नहीं है। तुम इतने झूठ बोल चुके हो ना कि तुम अगर सच के बोलोगे तो भी मैं भरोसा नहीं करूंगी। मैं सच बोलता ही कहाँ हूँ, खुद से सच नहीं बोल पाया मैं आज तक। तुमसे क्या सच बोलूंगा, मैं उससे सच नहीं बोल पाया आज तक, मैं मेरे घर वालों से सच नहीं बोल पाया आज तक। देखो अभी बहुत हो गया है, सीधी सी बात यह है कि सच मैं यहाँ से जाना क्या है? चाहती हूँ अब। सच मैं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते ये चीज? चलो मुझसे मैंने प्यार एक्सेप्ट कर करते लिया, हो। चलो कर लिया एक्सेप्ट। सच तो मुझे वैसे ही नहीं पता क्या है, तो मैंने कर लिया एक्सेप्ट। मुझे मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी जिंदगी मुझे ले कहाँ जा रही है, क्योंकि मेरे हाथ में तो मुझे दिखता ही नहीं है कि कुछ है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे बस में, कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में। कुछ भी नहीं कर पाया मैं अपनी जिंदगी में, पता है? ना अच्छा पति, ना अच्छा बेटा, ना अच्छा दोस्त, ना अच्छा बॉयफ्रेंड, और शायद ना अच्छा बाप बन पाऊंगा। तो पता है फिर तुम्हें? रिश्ते को खत्म कर देते। ठीक है, तब कर लेते हैं। और कैसे करना होता है ये? हम्म? मुझे डिवोर्स दे दो। धीरे बोलो, कोई सुन रहा है क्या? मैं बाहर से, क्या बोला तुमने? क्या चाहिए तुम्हें? डिवोर्स? डिवोर्स कितना छोटा शब्द है ना, पर कितना इको करता है कानों में। डाइवोर्स 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 डाइवोर्स, इतना आसान होता है क्या? तुम भी तुम्हारे लिए वही तो करोगी, आसान है ना, तुम आसान है भी तुम्हारे लिए। वही करोगी मेरे साथ, मुझको ब्लैकमेल करके। मुझे पता है, क्योंकि उसने भी तो मेरे घर का पैसा देखा और इसीलिए तो मुझे फंसाया, इसीलिए तो मुझे ब्लैकमेल किया, क्योंकि उसे पता था मेरे पास हो ना हो मेरे घर वालों के पास है, कहीं ना कहीं से तो मैं जुगाड़ कर ही लूंगा। अब तुम डिवोर्स की बात कर रही हो, तुम भी तो एलिमनी के चक्कर में नहीं हो ना? हैं? तुमको भी तो एलिमनी नाम का आलू तो नहीं खाना है ना कहीं, हैं? सही है।
कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? वो बंद हो क्या? बंद हो क्या? वाह, क्या ये सच है जो मैंने बोला? क्या ये भी सच है? क्या है सच? क्या है सच? सच होता क्या है? मैंने क्या तुमसे प्यार होता किया है है, सच? प्यार किया है मैंने तुमसे, तुमने मैंने भले टाइम ही ना पास किया किया हो। है। कह दो ये भी सच है। मैंने टाइम पास किया है। बोलो ये भी सच है। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें खुद से जबरदस्ती बांध के रखूं? पता नहीं। तुम मेरे साथ रहकर उसके पास जाते रहोगे, तुम उसके पास जाते हुए देखती रहो। क्या चाहते हो तुम? सर को मुझे जाना है। मैंने अभी तुमसे कहा था ना, तुम नहीं जाओगे यहाँ से, मैं जाऊंगी यहाँ से, कि मुझे अब नहीं रहना तुम्हारे साथ। जिस आदमी ने सच बोलने की हिम्मत ही नहीं है, उसके साथ नहीं रह सकती। जो कब क्या बोलता है मुझे समझ नहीं आता। और तुमने हाँ, एक मैं सच्चे कल इंसान सुबह से ऑफिस शादी चली करी है। जाऊंगी यहाँ से। तुमने एक सच्चे इंसान से शादी करी क्योंकि मेरे ख्याल से उसकी बोली हुई हर चीज सच है, पर शायद तुम नहीं समझ पाई। अभी नहीं, अब तक जो भी बोला है। मीटिंग होती थी मेरी। तुम सच बोल रहे हो? जाओ यहाँ से। सच मैं बोल जाना रहे है हो ना, तुम? पेपर भेज देना, साइन करवा दूंगा। मैं नहीं भेजूंगी, तुम भेजोगे मुझे पेपर। क्यों? धोखा तुमने मुझे दिया है, मैंने नहीं दिया तुम्हें। सीधे सीधे बोलो ना कि मैं अगर डिवोर्स पेपर भेजूंगा तो तुम एलिमनी की डिमांड करोगी, फिर आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए कोर्ट के थ्रू मुझसे एलिमनी मांगना। मुझे तुम्हारे जैसे घटिया आदमी का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं देना है तुम्हें डिवोर्स। पर मुझे चाहिए तुमसे डिवोर्स। जो करना कर लो, सर को छोड़ो मेरा हाथ। हेलो एवरीवन। तो यार यहाँ तक वीडियो देख लिया, मतलब पसंद आई है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और साथ ही साथ कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो ऐसे टाइप की और वीडियोस अगर चाहते हो तो भी कमेंट करो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल।